तीन तीन बातों पर आज की बैठक होनी है। पहली बात तो ये है कि 17 तारीख के बाद में क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाए, पहला मुद्दा ये रहेगा। दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि क्या उन जोन में जो ग्रीन जोन है, जहाँ पर बहुत कम केसेस हैं, क्या वहाँ पर पूरे तरीके से छूट दी जा सकती है, इसको लेकर चिंतन मनन किया जाएगा। क्योंकि जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको अब प्रारंभ करने का समय आ चुका है। क्योंकि यदि आर्थिक गतिविधियों को अभी भी यदि विराम देकर रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, भारत की इकोनॉमी पूरे तरीके से ध्वस्त हो सकती है। तो उसको कहीं ना कहीं मद्देनज़र रखते हुए राज्यों से बात करेंगे प्रधानमंत्री। क्योंकि पिछली मीटिंग में जब जो 4th लेवल की जो बैठक हुई थी, उसमें तमाम राज्यों ने अपने बारे में ये कहा था प्रधानमंत्री से कि अब उनके पास में पैसे नहीं बचे हैं, राज्य का जो खजाना है वो पूरे तरीके से खाली हो रहा है। कोविड-19 के जो केसेस आ रहे हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी, स्वास्थ्य कर्मियों को पेमेंट देने के लिए भी अब पेमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गतिविधियों को प्रारंभ किया जाए जिससे कि कम से कम कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके। और उसके बाद में कुछ लगभग 33% लोगों के साथ में कंपनियां खुल सकती हैं, काम शुरू किया जा सकता है। इस तरीके की ग्रीन जोन की व्यवस्था की थी, गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन आया था, प्रधानमंत्री ने कहा था। उसके बाद अभी राज्यों के पास में कुछ तो जो इकोनॉमी है वो जनरेट करने की कोशिश उनकी जो रही है वो शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जो रेड जोन है, जो वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस हैं, महाराष्ट्र की यदि हम बात करें, दिल्ली की यदि हम बात करें, राजस्थान की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें, गुजरात की हम बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो महामारी है वो लगातार अपने पैर पसारती चली जा रही है। तो उसको कैसे रोका जा सकता है और वहाँ पर आर्थिक गतिविधियां किस स्तर तक की आर्थिक गतिविधियों को छूट दी जा सकती है, किनको छूट नहीं दी जा सकती है, इसको लेकर मंथन होना है। तमाम राज्यों के डीजीपी से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, वो बात कर सकते हैं। और यदि लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्टेट को यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय को उनको समझ में नहीं आया, तो गृह मंत्री उस बैठक में उपस्थित रहेंगे जो ये बता सकते हैं कि क्या कुछ निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर लगभग 5 से 6 घंटे ये बैठक चलने वाली है, लंबी बैठक होगी। और इसमें 17 तारीख के बाद के लॉकडाउन की स्थितियों के बारे में हर तरह से, हर प्रकार से गौर किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। Right, Himanshu, stay on with us. I also want to bring in Shantashri because Shantashri, like Himanshu is mentioning, the focus clearly will largely be on economic revival. A part of this plan could also be the resumption of air operations, and like you're picking up from your sources, that airlines are really looking to operate shorter flights in the commercial sectors, in the tier 2 and 3 cities, and such that they can at least get the business rolling. What are the specifics you're picking up on this? Yes, definitely. Airlines had been pressurizing the ministry constantly because they had also been facing a lot of bankruptcy. We had been seeing that so many salary cuts had been taking place. Indigo had not been cutting its salary for the last 2 months, but even Indigo had to do pay cuts for its employees in the month of May as well as in June and July. And of course, SpiceJet and other private airlines had been doing salary cuts. So it clearly shows that apart from working as the frontline warriors and also being committed to the cargo operations and also other emergency operations, they also want their commercial flights to resume so that the economy is not only running but also they get the proper revenue to give out salary to their employees. So that's why the airlines is on a standby. They have done their proper preparations in order to handle the footfall of passengers once the domestic operations resume, whether it's social distancing now, whether it's sanitization, whether it's keeping distance between 2 passengers, or whether it's doling out of masks and a face shield. So all of them are ready by the airlines, and that's why they are constantly talking with the ministry officials. We know that the DGC officials as well as Aviation Secretary Pradeep Singh Kharola along with the Joint Secretary had visited the airport, that is Delhi airport, and had taken a view about the entire situation, that whether it's likely to resume or not. And that's why on a very graded manner the domestic services can resume, and that's what the meeting will be taking place with
with the minister Hardeep Singh Puri and along with the other stakeholders. Hardeep Singh Puri had hinted upon it also that after May 17, there are chances that certain areas like Mumbai, Delhi and as well as Bangalore, these are the main cities where for shorter routes, these passenger commercial airlines can resume, and that's how the in a graded manner all the resumption of domestic services will take place. Regarding the international services, that's still under the cloud, and that's why that hasn't been decided yet. But yes, while railway is following a model of graded relaxation, airlines can also follow the same route, and yes, social distancing can be followed during the COVID-19 pandemic as well. So yes, all of the factors are being considered by the ministry, and as just sources said, that constant meeting is taking place. Oh, But yes. whether this can